गौरव भाई 1971 का वॉर जब बांग्लादेश को अलग कर लिया, सुन लीजिए इसको ध्यान से आप, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के अंदर जब सारा प्रस्ताव भारत के खिलाफ होना था, और क्योंकि हम इस्लामिक देश हैं हम उसमें जा नहीं सकते थे, तो मिसेस इंदिरा गांधी ने किसको भेजा? उन्होंने यासर अराफात को भेजा, who was heading the Palestinian Liberation Organization, और भारत की बैटिंग की गई और ओआईसी ने प्रस्ताव भारत के फेवर में किया। इसको कहते हैं कूटनीति और विदेश नीति। और आप बताइए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत के साथ कौन सा देश खड़ा हुआ? एक भी देश नहीं था। 168 फॉरेन विजिट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद उपलब्धि यह है कि जब हम लड़ते हैं तो एक ऐसा देश नहीं है जो असला देता है, और कोई ऐसा देश नहीं है जो कहता है इंडिया वी आर विद यू, मोदी वी आर विद यू, नॉट अ सिंगल कंट्री। दिस इज द रियलिटी। आपका डिप्लोमेटिक आइसोलेशन था। पाकिस्तान के साथ अजरबैजान, टर्की, चाइना, रशिया साइलेंट, अमेरिका पीछे से। हमारे साथ कौन था? और क्यों ना प्रश्न करें? राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं और जानते हैं विदेश नीति क्या है। प्रश्न पूछें तो आप कहते हैं कि साहब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ये मेरे देश का अपोजिशन कैसा है? ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है? जब ऑपरेशन शुरू हुआ था हमने कहा था वी आर विद मोदी, वी आर विद द गवर्नमेंट। लेकिन अगर आप ट्रंप के सामने घुटने टेकेंगे और पापा ट्रंप आकर के बताएंगे कि भारत को क्या करना है, तो राहुल गांधी प्रश्न पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। उत्तर दे मेरे भाई, छोटा सा उसका आंसर संदीप जी आपके। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कहा ना कि पाकिस्तान के साथ तो ये देश है और आपके साथ कौन है, तो तथ्य तो मैं बताऊंगा, लेकिन भारत में इतनी क्षमता है अकेले ही पाकिस्तान को और जो बाकी विरोधी मुल्क हैं सबको नेस्त नाबूद कर दे। और साथ कौन खड़ा है गिनिएगा। रफेल लिए फ्रांस से, यूएसए लिए अपाचे चिनूक, इजराइल ने हमें वो तो पैसा देके खरीदा है। सुदर्शन चक्र S-400 मिला हमें रूस से, और सऊदी अरेबिया। एक मिनट देखिए आप, पैसे देके खरीदा, मैंने बहुत सम्मान दिया, बहुत सम्मान दिया। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया कि आपको लगे कि जैसे पार्टी में आपका अपमान होता है मैं कर रहा हूं, मैंने नहीं किया। सुनिए आप, यूएई, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इजराइल और यूनाइटेड नेशन में जो प्रस्ताव, पाकिस्तान मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो प्रस्ताव नीचे गिर गया और आतंकवादी हमले की निंदा सभी देशों ने करी। ये हमारी जीत है। दूसरी बात, आप बात ना करा करिए कि देश को मजबूत कैसे बनाना है। मैं आपको बताऊं, ये आज की खबर है, नमला केशव राव नक्सलाइट मारा गया। तो नाम ही नहीं ले रहे अपने नेताओं की। सुनिए तो, वो तो नाम वाम दल भूल ही गए, वो राहुल जी की बात करते हैं। ये बहुत अच्छी, कोई नेता ही नहीं बचा है। सुनिए तो, ये जो मैं दिखाने जा रहा हूं, हो सकता है विवेक भाई डिबेट छोड़ के भाग जाए, भागिएगा मत, मुझे यकीन आप रहेंगे।